हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। सो आज हम लोग कुछ सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, सामने है आईआईटी दिल्ली। तो हम लोग बेसिकली आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या है इसका फीस स्ट्रक्चर, यहाँ से कितने प्लेसमेंट्स होते हैं, क्या क्या प्लेसमेंट्स का मतलब कितने लाख का प्लेसमेंट होता है और कितने कट ऑफ पर हमें ये आईआईटी दिल्ली मिल जाता है ना। तो छोटी मोटी बात हम लोग आईआईटी दिल्ली के बारे में आज काम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने कुछ है स्क्रीन पर। तो बेसिकली हम लोग फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है, 2020 का डेटा है यहाँ पर, बट मैं आपको रफली 2021 और सबके बारे में बात करने वाली हूँ। तो वहाँ पर कैटेगरी वाइज निकलती है, SC ST का अलग निकलता है, OBC जनरल अलग निकलता है इस तरीके से, बट मैं इन जनरल बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे फीमेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है तो मैं आपको रफली बता दूं। अच्छा, यहाँ पे सामने सबको दिख रहा है कि CSE, ये सबको चाहिए होती है ब्रांच, कि हमें सबको CSE चाहिए ना। और आईआईटी दिल्ली में CSE बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए मार्क्स काफ़ी अच्छे चाहिए। तो अच्छे मार्क्स के लिए मैं आपको बताऊं कि कम से कम लाइक 40% से 45% मार्क्स अपने आते हैं किसमें, आईआईटी जेईई एडवांस में। तो आप आईआईटी दिल्ली में एंटर कर सकते हैं। और वो है कि अच्छी हमें रैंक मिल जाए तो ट्राई करो 50% से एटलीस्ट 60% के बीच में मार्क्स आए, सो दैट हमें अच्छी ब्रांच जो है यहाँ पर मिल जाए, है ना। जैसे पेपर अपना हुआ था 360 का पेपर है, तो बिल्कुल कट ऑफ की बात करें कि कितने मार्क्स पर हमें आईआईटी क्लियर हो जाता है, आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर। तो लास्ट ईयर की बात करें तो वो कुछ 63 मार्क्स पर जो है आपने क्लियर कर लिया, मतलब मिनिमम 63 मार्क्स चाहिए। अच्छा, इतना पता होना चाहिए आईआईटी जेईई एडवांस का कि हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ भी अपने को क्लियर करना होता है, ठीक है। तो मिनिमम की बात कर रहे हैं तो अब बहुत कम है ये क्राइटेरिया। हम इसका 50% बात करें तो कितना हो रहा है वो 180। तो मतलब आप 180 मार्क्स के आसपास लेकर के आते हैं तो डेफिनेटली आप आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। बट अच्छी ब्रांच के लिए अपने को 50% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो देखो सबसे कम जो अपना रैंक है वो अपना इधर ही जाता है CSE के लिए। यहाँ से ब्रांचेस भी कवर अप कर सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं अवेलेबल हैं। ये है अपना जनरल कैटेगरी के लिए, बेसिकली इसमें सब कुछ आते हैं, बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए जनरल कैटेगरी। तो अगेन आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पर भी CSE में ही सबसे कम अपना रैंक जाता है, बाकी सब में थोड़े थोड़े रैंक्स जो बढ़ते जा रहे हैं। और लास्ट आप देख सकते हैं 6 to 7 8 तक भी अपने को आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिला है। तो बहुत जाकर के टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो बहुत कम बच्चे जो है चॉइस बाय चॉइस लेते हैं, ठीक है। तो ये तो है कट ऑफ के बारे में। तो मोटा मोटा मैं बात करूं, हम लोग मार्क्स के बेसिस पे बात करते हैं तो हमें 50% मार्क्स चाहिए। मार्क्स से बहुत जल्दी क्लियर होती है चीज़ें। 50% मार्क्स अपने को चाहिए आईआईटी दिल्ली में एंटर करने के लिए, ठीक है। IITD जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट, 50% मार्क्स चाहिए। और जिसमें CSE चाहिए उसके लिए अपने को 60% मार्क्स तो कम से कम करनी है। वो डिपेंड करता है हर बारी कि क्या आपने रैंक्स निकाली हैं, कितनी सीट्स अपनी अवेलेबल हैं हर एक कॉलेजेस में, ठीक है। अब बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो यहाँ पर कुछ डेटा मैं ऑलरेडी आप लिख करके लेकर के आई हूँ। जनरल और OBC के लिए ये है 1,24,450, मतलब ये रफली आइडिया है। ये किसी स्टूडेंट से जो वहाँ पर अभी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं उनसे रफली एक आइडिया लिया गया है फीस का। ये हर साल कम ज़्यादा होती है, कम तो बेसिकली कम ही होती है, थोड़ा बहुत बढ़ती रहती है। तो ये अपना है 1,24,000 जो जनरल कैटेगरी में, ठीक है। जिन बच्चों के पेरेंट्स की इनकम जो है 1 से 5 लाख तक की है एक साल की, 1 से 5 लाख की इनकम है एक साल की, तो उनके लिए जो फीस है वो है 57,783 करके। अच्छा, जो पेरेंट्स की, जिन बच्चों के पेरेंट्स की इनकम जो है 1 लाख से भी कम है या फिर वो इस कैटेगरी में आते हैं SC SD और PED, तो उनकी फीस जो है 24,450, मतलब रफली इसके अराउंड है। ये तो सिर्फ है अपनी ट्यूशन फी, क्योंकि आपको हॉस्टल में भी रहना होगा वहाँ पर। आप आईआईटी दिल्ली में ही रहते हैं तो हॉस्टल में नहीं रहना, बट आप दिल्ली में नहीं है तो फिर आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। तो हॉस्टल प्लस मेस, मतलब जहाँ पर आपको खाना मिलता है, उसकी इंक्लूड करके 27,000 ये होती है पर सेमेस्टर, है ना। सेमेस्टर मतलब 6 मंथ्स, तो 4 इयर्स का बीटेक होता है।
तो कितने सेमेस्टर हो गए? 8 सेमेस्टर, मतलब 1 साल का। पहले हमने देखा मैथ्स का 1 साल का कितना होगा अपना 54,000। बच्चे बड़े परेशान होते हैं फीस को देख करके, तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को स्टूडेंट लोन भी मिलता है। यहाँ पर हम रफली देखें कि 1.5 लाख तक हमारा पर सेमेस्टर लग जाता है। ये हमने जो बात की है वो अपना पर सेमेस्टर वाइज ही हमने डिस्कस किया है। तो 1.5 लाख तक पर सेमेस्टर अपना लग जाता है फीस का। 4 साल की बात करें तो 12 लाख के अराउंड लग जाता है पूरा का पूरा। कम ज़्यादा चलते ही रहते हैं अकॉर्डिंगली। और ये डुअल डिग्री, कुछ बच्चे होते हैं जो बीटेक प्लस एमटेक का कोर्स चूज करते हैं, तो उनकी 15 लाख या 15 to 16 लाख में जो है 2 डिग्रीज कंप्लीट हो जाती है। और ये शायद 5 ईयर्स का प्रोग्राम होता है अपना। तो अब ये कहते हैं बच्चे कि मैम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, या हमारे पेरेंट्स नहीं लगा सकते। बेसिकली इधर भी अपने को हेल्प मिलेगी, इधर भी मिलेगी, प्लस स्टूडेंट लोन बहुत ईजीली आपको मिल जाता है। क्योंकि जैसे बिट्स प्लानी हो गए, इस तरीके के कॉलेजेस, इनकी तो फीस और भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे वहाँ पर भी एडमिशन लेते हैं तो वो लोग लोन लेकर के लेते हैं। तो बहुत इजीली आप लोगों को 18 से 20 लाख तक का लोन जो है मिल जाता है अपने को पढ़ाई पर। तो बाद में जब आपकी जॉब लगेगी तो आप इजीली इसको कवर अप कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ज़्यादा परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेकर के। इफ़ यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट तो इस चीज़ को यहाँ पर कवर अप करो स्टूडेंट लोन लेकर के। क्योंकि आप IIT दिल्ली में हैं तो इतने जो पैसों का आपने लोन लिया है ना, जितनी ये फीस है, आप ये 1 साल में यूं खत्म कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट्स की मैं बात करूं, पहले मैं आपको मैक्सिमम वाला प्लेसमेंट बताने वाली हूँ। मैक्सिमम कितने लाख का प्लेसमेंट हुआ है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सोच रहे हो कितने का हुआ होगा, गैस करो। कोई कह रहा होगा 80 लाख का, कोई कह रहा होगा 70 लाख। मैक्स की हम बात करें तो यहाँ पर 1.3 करोड़ तक का भी प्लेसमेंट मिला है। और ये अपनी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कंपनी जो होती है वो यहाँ पर इतना पैकेज देती हैं। इतना ज़रूर है कि ये कंपनी जितना 1.3 करोड़ में पैकेज आते ही आप इंडिया से बाहर जा रहे हो सीधा ऐसे फ्लाइट में बैठ के। क्योंकि डोमेस्टिक इतना ज़्यादा नहीं मिलता। तो डोमेस्टिक की बात करूँ तो 70 से 80 लाख का अपने को मिल जाता है। मतलब इंडिया में रहना है तो 70 से 80 का मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को इतना पैकेज मिलता है वो डेफिनेटली इंडिया से बाहर जा रहे हैं। ये तो है हाईएस्ट पैकेज जो मिला हुआ है। और एवरेज की बात करें कि ऑन एवरेज हर बच्चे को वहाँ पे जिनका प्लेसमेंट होता है उनकी हम बात करें तो 18 से 25 लाख, मतलब 10 के अंदर तो बहुत कम होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके पैकेज जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो 18-15 मतलब कोई किसी को 15 भी मिलता है तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैम हमारे जो भैया थे उनका 13 लाख का हुआ था, मैंने बात की है एवरेज की। तो हम 18 to 25 मतलब ऑन एवरेज हर बच्चा थोड़ा अच्छे से मेहनत करे, अच्छे से परफॉर्म करे कंपनीज में तो उसको आसानी से मिल जाता है। तो वही आप अपना स्टूडेंट लोन भी लेते हैं 20 लाख का और आपको ये वाली कंपनी मिल जाती है सपोज 25 लाख। ये तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा का ही लगता है। तो विद इन 2 ईयर्स आप अपना सारा का सारा लोन जो है खत्म कर दोगे। तो लोन की टेंशन नहीं करनी, बात करने की किस तरीके से अपने को स्टडी करनी है, कैसे IIT JEE क्लियर करके हमें दिल्ली में एडमिशन लेना है। सो ये हमने डिस्कस किया है सारा का सारा किसके बारे में, IIT दिल्ली के बारे में। बिल्कुल ब्रीफ में आपको बता दिया कि क्या फीस है, किस तरीके से कट ऑफ पे अपने को मिलेगा और बाद में प्लेसमेंट्स का क्या यहाँ पर रहता है। ओके गाइज, सो इसी तरीके से बाकी की वीडियोस देखने के लिए बिल्कुल बने रहिए। वापस मिलेंगे इसी क्लास में। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।